वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। आज हम पढ़ेंगे आवासन मंडल को आईबीसी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023-24 मिला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 और झामर कोटड़ा में जीवाश्म आधारित फॉसिल पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कल कि राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं तेजस्वी गहलोत। IHF ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया, जिसमें भारत बांग्लादेश को हराकर विजेता रहता है जयपुर। प्रदेश के परिवर्तित बजट 2024-25 में शहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी और एथलेटिक्स खेल अकादमी खोली जाएगी। कहाँ पे? शाहबाद 12 में। प्रदेश के परिवर्तित बजट 2024-25 में किस जिले में डिजिटल प्लेनेटेरियम स्थापित किया जाएगा? भरतपुर में। राजस्थान हाईकोर्ट में ई सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? MM श्रीवास्तव। और नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? 11वां। ये हमने कल पढ़ा था, इसकी पूरी डिटेल पढ़ी थी और इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है रोज। नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्विज प्लस PDF आपको मिल जाती है, बाकी कोई भी सूचना है आपको प्राप्त हो जाती है। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिल रहा है। और मंथली आपको पूरे फैक्ट के साथ PDF मिलती है, आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। 200 रुपये है। 15 जुलाई के बाद इसमें 50% लगातार आपको छूट दी जा रही है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। एक बार सेशन को शेयर कर दो, सारे विद्यार्थी लाइक कर दो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, ताकि आपके पास रोज नोटिफिकेशन आए। और टाइम अब 7 बजे हो चुका है, याद रखें। राजस्थान के किस विभाग को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 2 प्रतिष्ठित IBC अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023-24 से सम्मानित किया गया? जी बिल्कुल, राजस्थान के किस विभाग को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 2 प्रतिष्ठित IBC अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023-24 से सम्मानित किया गया? तो वो किसका, कौन सा? राज्य आवासन मंडल को एक बार फिर पुनः राज्य आवासन मंडल अवार्ड प्राप्त करने लगा। पिछले 2022 और 23 में इतने अवार्ड मिले राज्य आवासन मंडल को, उस समय पवन अरोड़ा जी चेयरमैन थे। ठीक है, अब वापस IBC अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023-24 से किसे सम्मानित किया है? राज्य आवासन मंडल को। और यह सम्मान प्राप्त करते हुए तो राज्य आवासन मंडल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 2 प्रतिष्ठित IBC अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023-24 से सम्मानित किया गया। राज्य आवासन मंडल को मानसरोवर जयपुर में एक्सपोजिशन ग्राउंड के साथ फाउंटेन स्क्वायर के लिए ट्रॉफी मिली। और जयपुर के प्रताप नगर में अखिल भारतीय सेवा रेजिडेंसी के लिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र से सम्मानित और किया गया। और वर्तमान राजस्थान आवासन मंडल के जो आयुक्त है वो इंद्रजीत सिंह है। राजस्थान आवासन जो मंडल है, इसकी स्थापना 1970 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। तो अब एक बात याद रखना, कोचिंग हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? प्रताप नगर जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर लगभग जितनी, क्योंकि राजधानी है, तो जो भी कोई काम होता है, कोई जितनी भी जो सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है, वो लगभग जयपुर के अंदर स्थापित होती है। राजस्व विभाग की स्थापना 1949 को मुख्यालय इसका अजमेर में है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 ये मिला डॉक्टर संगीता शर्मा को। इसको? डॉक्टर संगीता शर्मा को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया? तो जयपुर फर्टिलिटी सेंटर सहकार मार्ग की केंद्र निदेशक डॉक्टर संगीता शर्मा को उत्तर भारत की सबसे भरोसेमंद IVF नाम सुना होगा आपने IVF का। ठीक है, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन आपने नाम सुना होगा। तो इन्हीं के माध्यम से, सेरोगेसी से ये, ठीक है,
तो इसमें भरोसेमंद आईवीएफ विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनसी पेरिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें पुरस्कार भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रदान किया गया। अब आपके दिमाग में आ गया भारत मंडपम की बात आई है तो एक चीज याद रखना, भारत मंडपम की तरह राजस्थान मंडपम की स्थापना जयपुर में की जाएगी। तो किसका नाम याद रखना है? डॉक्टर संगीता शर्मा का। डॉक्टर सुनीता गुप्ता दौसा की है, दिव्यांग है 40% ज्यादा और हाल ही में दिव्यांगजन श्रेणी में इन्हें अवार्ड दिया गया। गायत्री राठौड़ जो पर्यटन विभाग की सचिव है, इन्हें भी नारी शक्ति से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की है, इन्हें बाल विवाह होने के कारण बहुत बार सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान के जगमोहन माथोड़िया को उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की ओर से अशोक सिंगल सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध है, तस्वीर में देख सकते हो। तस्वीर में देखते ही आपको पता लग जाएगा कि क्या हो सकते हैं चित्रकार, क्या हो सकते हैं चित्रकार। तो राजस्थान के इनका नाम है जगमोहन माथोड़िया और उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की ओर से अशोक सिंगल सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। जैसे अपने राजस्थान के अंदर ललित कला अकादमी जयपुर के अंदर है तो वो भी वार्षिक अपने पुरस्कार देती है। तो अलग अलग राज्य है और अपने केंद्र में जैसे ललित कला अकादमी अवार्ड देती है। तो ललित कला अकादमी की ओर से, उत्तर प्रदेश के ललित कला अकादमी की ओर से अशोक सिंगल सम्मान 2024 किसको दिया गया? जगमोहन माथुरिया को, जो चित्रकार है राजस्थान। ठीक है, जाने माने वरिष्ठ चित्रकार हैं माथुरिया जी। उत्तर प्रदेश की उत्कर्ष ललित कला अकादमी की ओर से चित्रकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। उन्हें राम जन्मभूमि के पुरोधा अशोक सिंगल सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। राम जन्मभूमि की बात आई है तो हम अयोध्या की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा 15,000 वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या के ट्रेन के माध्यम से यात्रा, तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या राम जन्मभूमि के अयोध्या मंदिर में 22 जनवरी 2024 को जो मूर्ति स्थापना दिवस था, उस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी। ये दो बातें याद रखना। राजस्थान के किस जिले में जीवाश्म आधारित पार्क, फॉसिल पार्क बनाया जाएगा? आपने सुना होगा जीवाश्म पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सुना है ना? उसी के आधार पर राजस्थान के किस जिले में जीवाश्म आधारित पार्क यानी फॉसिल पार्क बनाया जाएगा? झामर कोटड़ा उदयपुर। जी बिल्कुल, झामर कोटड़ा आपने किसके लिए सुन रखा है? झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट की बहुत ही गजब की खान है, देश में प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट की खान है जो देश में प्रसिद्ध है। वहीं पर जीवाश्म आधारित पार्क यानी फॉसिल पार्क बनाया जाएगा। उदयपुर के झामर कोटड़ा एरिया में झामेश्वर मंदिर के पास, ये भी याद रखना, उदयपुर के झामर कोटड़ा एरिया में झामेश्वर मंदिर के पास जीवाश्म आधारित पार्क यानी फॉसिल पार्क बनाया जाएगा। पर्यटन विभाग ने सर्वे रिपोर्ट अब भेज दी है। झामर कोटड़ा को सरकार जियो हेरिटेज साइट घोषित कर चुकी है, जहां करीब 180 करोड़ पुरानी चट्टानें मिली है। झामर कोटड़ा को इससे पहले सरकार के द्वारा जियो हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है, जहां करीब 180 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानी है। ठीक है, याद रखना। एक और बता देता हूं, आज शाम 5:30 पर जो लाइव क्लास रहेगी उसमें शिक्षा विभाग की जितनी भी योजनाएं, शिक्षा विभाग के नवाचार है वो पढ़ेंगे। अभी महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनका आगे एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके लिए शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं आज 5:30 पर वो क्लास आएगी, आप उसका अध्ययन कर लें। रानपुरा कोटा में एग्रो फूड पार्क है। उद्योग विहार श्री गंगानगर में भी एग्रो फूड पार्क है, क्योंकि राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। एक कोटा में है, एक जोधपुर में, एक गंगानगर में और एक अलवर में। ठीक है, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी कि जल जीवन मिशन है, एक बजट का, एक आर्थिक समीक्षा का प्रश्न हमें पढ़ना है। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है? 25 लाख। कितना? 25 लाख। नाम क्या है? जल जीवन मिशन, जिसको 2024 इस साल तक पूरा करने का टारगेट है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार पेयजल के लिए क्या क्या घोषणा है? जल जीवन मिशन 15,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे और 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन के तहत 5,846 अतिरिक्त गांवों को स्थायी जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए लगभग
20,370 करोड़ रुपए की लागत से 6 वृहद पेयजल परियोजना विकसित हो। अब 6 कौन कौन सी है? चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना, जिसमें करौली, सवाईमाधोपुर और गंगापुर सिटी आएंगे। याद रखना, करौली और सवाईमाधोपुर से एक अलग जिला हुआ जिसका नाम गंगापुर सिटी। चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा में। इसके अलावा चंबल नदी आधारित काली तीर जल प्रदाय परियोजना धौलपुर, भरतपुर। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आ चुका है कि काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध किससे है? धौलपुर से। अब इन धौलपुर और भरतपुर दोनों को पेयजल मिलेगा। जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर। जाखम बांध प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना सिक्कर, झुंझुनू, नीम का थाना। इधर लिफ्ट नहर है ना, लिफ्ट नहर के माध्यम से। और इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना देंचू और लोहावट, जो दोनों ही फलोदी में है। लोहावट का युद्ध सुना होगा आपने, रावचंद्र सेन ने उदय सिंह को हराया था, वो है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर पर आधारित देंचू, लोहावट, और इंदिरा गांधी पर सिक्कर, झुंझुनू, नीम का थाना, जाखम पर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, इनको पेयजल मिलेगा। और चंबल पर 3 है, काला तीर आ गई, और ये 2 यार, ये 6 परियोजनाएं हैं। तो जल जीवन मिशन 15,000 करोड़ रुपए व्यय करके 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी लिंक परियोजना के बारे में सत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार आरपीएससी AN के एग्जाम में आ चुका है, अब फिर दोबारा रिपीट होगा, ये सोच लो। अब ये आर्थिक समीक्षा से मैंने प्रश्न उठाया है। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी लिंक परियोजना के संबंध में सत्य कथन बताओ। इस परियोजना से राजस्थान के 20 जिलों को अगले 3-4 दशक तक पेयजल सुविधा मिलेगी। गलत है भी, 20 नहीं 21 हो चुके हैं। या तो 13 जिले हैं 33 के हिसाब से, और आर्थिक समीक्षा अब 21 बता रही। 28 जनवरी 2024 को भारत सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच संशोधित MPKC लिंक परियोजना की DPR तैयार करने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा, बाकी गलत। अब पूरी डिटेल देख लो, 100% आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल MPKC लिंक परियोजना एकीकृत यानी ERCP के तहत ही है। भारत सरकार ने जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के एकीकरण सहित चंबल बेसिन की नदियों को आपस में जोड़ने की एक योजना विकसित की है। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना देश में नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का हिस्सा होगा। 28 जनवरी 2024 को भारत सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच संशोधित MPKC लिंक परियोजना की, MPKC लिंक यानी संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की DPR तैयार करने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राजस्थान राज्य हेतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में सम्मिलित, अब यहां से AN का एग्जाम आया था ना, उसमें प्रश्न आया था, उसने 5 ही बांध बताए थे, जो ऑप्शन गलत था। देखो इसमें सम्मिलित है रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज, मेज नदी पर मेज बैराज, बनास नदी पर राठौड़ बैराज, बनास नदी पर डूंगरी बांध, फीडर तंत्र, इसरदा बांध, और 26 मौजूदा टैंक का नवीनीकरण और ERCP के विभिन्न संरक्षण बिंदुओं के साथ एकीकरण प्रस्तावित है। इस व्यापक परियोजना का लक्ष्य पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों, नवगठित 21 जिलों में पेयजल, औद्योगिक जल और 2,80,000 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने व रास्ते के बांधों में पानी भरे जाने का प्रावधान सम्मिलित है। इस पे 9600 करोड़ रुपए का खर्च होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, याद रखना। 96,000 करोड़ का ये होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न आपको दोबारा मिलेगा। क्या मिलेगा? एक तो ये मिलेगा, ये समझौता कब हुआ? 28 जनवरी 2024 को भारत सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये एक राम, इसमें जितने भी बैराज हैं इनको याद रखना, और हेक्टेयर याद रखना 2 लाख यानी 2.80 लाख हेक्टेयर, और जिले 13। अब नवगठित में क्या हो गए? 21 जिले। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको पक्का पूछेंगे, ये सोच लें, तो इसको नोट कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज शिवसर और नानक क्लासेज, ताकि आपको लिंक कोई भी सूचना प्राप्त होती रहे। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था आबानेरी की चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी का सही जवाब था दौसा के अंदर है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वैभव गहलोत, तेजस्वी गहलोत, नवीन महाजन या सुधांश पंत? ये सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
यस्टरडे डोज हमारी चल रही है आर RS प्री 2023 में पूछे गए प्रश्न। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ है? झालावाड़ में। माही कंचन और RCB 911, माही कंचन मक्का की है, RCB 911 बाजरा की है। रामसागर वन वन विहार अभयारण्य धौलपुर में है। नथमल जी की हवेली जैसलमेर में है। और मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे 1954 से बस कितने टोटल 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे 72 तक, 64 से 54 से 72 तक। अब आपके लिए क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट में देने हैं। RS प्री 2023 तहसीलदार की नियुक्ति किससे होती है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? किसकी सिफारिश पर राज प्रमुख पद को समाप्त करके राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई? पांचों के जवाब आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नानक क्लासेज की एक तो अर्धवार्षिक पुस्तक करंट अफेयर्स की बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन। देखो ऑनलाइन हमारी सुविधा सिर्फ डाक सेवा है और डाक सेवा में आप 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क करके देखो। ऑफलाइन इस बुक का जो प्राइस है वो 120 रुपये है। अगर आप ऑनलाइन घर बैठे डाक के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो 130 रुपये में आप क्या करेंगे, 80 580 22 001 इस नंबर पे 130 रुपये पे करके, हमारा टेलीग्राम पे QR कोड भी दिया हुआ है, इस नंबर पे करके व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट डाल दो और अपना डाक का पूरा पता और अपने मोबाइल नंबर लिखा दो ताकि जल्द से जल्द आपकी पुस्तक डिस्पैच हो जाए। और भी एक आधी पुस्तक आने वाली है, जिला दर्शन की जल्दी आ जाएगी, आर्थिक समीक्षा भी आ जाएगी। बस आप निरंतर मेहनत करो। नानक क्लासेज ऐप में टोटल कॉलेज व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, GK, भूगोल, कला संस्कृति, रीटेल L1 L2 PTI फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर इन सब के वीडियो कोर्स चल रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान GK, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीट वगैरह सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, पात्रता की चल रही है, मेंस की चल रही है। और ये 50 जिले, 50 टेस्ट, 50 दिन, यानी 50 टेस्ट टॉपिक वाइज आपको मिल रहे हैं 50 दिन में मात्र 50 रुपये में। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करो, कोई भी समस्या है निरंतर मेहनत करो, सफलता आपको मिलनी है। सफलता का एक ही राज है, निरंतरता रखना, खुद में विश्वास करना और लगातार मेहनत करते रहना। आपकी स्थिति कैसी भी है, नौकरी लगने के बाद आपकी स्थिति बदल जाएगी। चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, मध्य वर्ग हो, कुछ नहीं करते, कुछ आता जाता है या नहीं है, या बहुत कुछ आता है, वो निर्भर नहीं करता, वो निर्भर करता है आपकी मेहनत पर, निरंतरता पे। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं या एक बार पढ़ लिया उसके बाद 2 साल पढ़ते नहीं है, तो निरंतरता खत्म हुई, सारी चीज़ें खत्म हुई। चाहे विद्यार्थी 0 है, चाहे 20% है, चाहे 50% है, अगर आप निरंतरता रखोगे तो आप कामयाब जरूर होगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।